हाय नमस्कार। तो आजकल एक बड़ा अच्छा मुद्दा चल रहा था। देखिए, बहुत रिसेंट पिछले 10-12 साल में नॉन अटेंडिंग स्कूल नाम का शब्द बहुत चला था। ये होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे 95-96 में, तो जो लोग कोचिंग जाते थे, खैर मैं तो कभी नहीं गया, पर स्कूल से आते थे 2-2:30 बजे, फिर आपके शाम के 4 से 7 के बैच होते, चाहे वो IIT कोचिंग हो, नीट कोचिंग हो, चाहे वो जो बच्चे कॉमर्स की भी कोचिंग लेते हैं नॉर्मल सब्जेक्ट्स की। फिर अचानक से लगा बच्चों को या पेरेंट्स को कि भई ये तो बड़ा लोड हो जाता है बच्चों पे और बच्चा कोप अप नहीं कर पाता। IIT का पेपर तब एक्चुअली फार टफ़र था जो आज आता है, और मेडिकल एंट्रेंस को बड़ा हवा बना गया, बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया, बहुत एस्पिरेशनल हो गया। तो नई चीज़ आई कि भाई स्कूल में क्या पढ़ना है, जब सेम ही चीज़ें आप शाम को पढ़ो, तो एक इंटीग्रेटेड मॉडल आया बीच में। और ये चला था 2005 से 2012-13 तक आराम से, जिसमें क्या था, जो बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं, इन्हीं की क्लास लगती थी आपके स्कूल में, या स्कूल के टीचर्स को भी ट्रेन किया गया था। तो बच्चे स्कूल ही जाते थे, ये लोग स्कूल में पढ़ाने आते थे, और बाकायदा साइंस का PCM का PCB का सेक्शन होगा, जिसमें जो भी ये 10-12 नामी कोचिंग सेंटर्स हैं, इनका टाई अप होता था। ये अपने टीचर्स को भेजते थे, और जो भी एक लमसम फ़ीस होती थी, स्कूल फ़ीस प्लस इनकी फ़ीस मिला के पैकेज बनाया जाता था। फिर तीसरा मॉडल आया, वापस से बच्चों को कोचिंग सेंटर में खींचा गया, और ये कहा गया कि आपको स्कूल जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और चलो देखो, वो भी हद ठीक था कि आप ये कहो कि स्कूल ना जाओ, ताकि आप घर बैठ के शाम की क्लास के लिए आ जाओ और स्कूल कभी कभार जाओ या वीकेंड बैच में आ जाओ। लेकिन पर्पज़ ये था कि बैचेस ही सुबह बनाए गए, मतलब बैच ही चलता रहा सुबह 9 से 4 बजे तक, विच मीन्स आपको स्कूल जाना ही नहीं है, राइट। क्योंकि बैच ही शाम का नहीं है ना, तो बैच ही 9 से 4 का, तो बच्चा स्कूल जा ही नहीं सकता। और कोचिंग सेंटर से भी जानबूझ के ऐसा करा अपने टाइम को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, क्योंकि जो सुबह का टाइम क्लासरूम खाली, फैकल्टीज़ खाली, तो उनको पूरा करने के लिए, उनको ऑप्टिमल यूज़ करने के लिए मॉर्निंग के वीकडे पे बैच बनाया गया, और बदले में सिस्टम आ गया नॉन अटेंडिंग स्कूल का, जिसको हम डे भाषा में डमी स्कूल कहते हैं। रिसेंटली पिछले 1 साल से CBSE बहुत सख्त हुई है डमी स्कूल्स पे, और शायद इस बार तो IIT के टॉपर ने कह दिया कि मैं स्कूल नहीं जाता था, तो मतलब टॉपर है जो टॉप बच्चा था, उसने वो स्टेटमेंट ने तो बवाल मचा दिया, क्योंकि बच्चे ना ये बोलते कि मैं तो नॉन अटेंडिंग स्कूल में था, जो कि एक थप्पड़ है CBSE के थिंग पर। अब CBSE बहुत सख्त हो गई है। जस्ट फॉर योर नॉलेज, इन सभी कोचिंग सेंटर से, मोस्ट ऑफ द कोचिंग सेंटर ने वो मॉर्निंग बैच ही बंद कर दिए हैं। दे कैन फोर्स यू टू गो टू स्कूल, लेकिन अब वीकडे पे कोई भी नामी कोचिंग सेंटर मॉर्निंग बैच नहीं चला रहा। तो प्रैक्टिकली वो यही कह रहे हैं कि भाई आप तो हमारे पास शाम को आइए, अब सुबह आप कहाँ जा रहे हैं हमें नहीं पता, स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। और अर्लियर मॉडल में ये कोचिंग सेंटर्स ही आपको हेल्प कर रहे थे नॉन अटेंडिंग स्कूल या डमी स्कूल में एडमिशन लेने, बल्कि आपको फोर्स करते थे कि जहाँ हम कह रहे हैं वहीं पर जाइए। अब वो तो बिल्कुल उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है। अब वो कहते हैं हाँ, आप तो शाम को आइए 4 से 7, या सैटरडे संडे आइए, प्लस वन डे इन वीक डे। टोटल मैंने देखा कि 15-16 घंटे हफ्ते में पढ़ाया जाता है। और फिर से कुछ कोचिंग सेंटर ने इंटीग्रेटेड मॉडल भी चालू कर दिया है। एंड अलॉन्ग विद ऑल दिस थिंग्स, सुबह का टाइम वीक डे का फ्री है। तो जो हम हमेशा कहता था, एज ए करियर काउंसलर एडवाइस करता था कि ऑफिशियल डमी स्कूल तो भी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए शाम को 4 से 7 की या वीकडे की क्लास, वीकेंड की क्लास हमेशा लगती थी। और जितने भी अच्छे स्कूल भी हैं ना, जहाँ पर आपका बच्चा बचपन से पढ़ रहा है, आजकल उन्होंने एक नया टर्म यूज़ कर लिया था जो आज भी चल रहा है, विच इज़ अटेंडेंस एग्जम्पशन। देखिए वैसे भी CBSE का अटेंडेंस को लेकर तो कोई ख़ास रूल है नहीं, और 10th में 12th में अगर आप एवरेज देखोगे, नवंबर के बाद तो बच्चे वैसे स्कूल नहीं जाते, ठीक है, मई जून की छुट्टियाँ हो गई। तो अगर आप ओवरऑल साल की अटेंडेंस देखोगे तो बच्चों की 25-30% ही होती थी। आप उसको और गिरा के 10% पे ले आओ। दैट मीन्स कि अगर आपने वीकेंड बैच लिया है, या वीकडे बैच भी लिया है, वीकडे में भी रोज़ क्लास जो 4 दिन होती हैं, जिस दिन क्लास नहीं हो रही आप उस दिन स्कूल हो आओ 1 दिन के लिए। तो ऐसा स्कूल जो एक्चुअली चल रहा है, जिसमें अलाउड है यू कैन कम एंड अटेंड द स्कूल, और फिर अगर कोचिंग का ब्रेक है तो आप 2 दिन के लिए चले गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आई थिंक अब दैट मॉडल वापस आ रहे हैं। और कोई मुझसे भी सलाह लेता था, मैं कहता था आप अपने स्कूल से बात कीजिए, आपका स्कूल भी आपको ये एग्जम्पशन फ्रॉम अटेंडेंस दे सकता है कि जिसमें आपको रेगुलर अटेंडेंस में आने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आजकल मैं कह रहा इतनी छुट्टियाँ होती हैं स्कूलों में कि पूछो ही मत। तो वैसे ही आपका काम चल जाएगा, साल में मुश्किल से शायद 50 दिन स्कूल जाके, और आप सेफ भी हो, आप CBSE नॉर्म्स भी फॉलो करो। सबसे इम्पॉर्टेंट, जब बच्चा स्कूल जाता है, जो स्कूल के फ्रेंड्स थे बचपन वाले खासकर, उनके साथ भी आपकी कंटिन्यूएशन बनी रहती है। आपकी मार्कशीट पे हमेशा एक रेपुटेड स्कूल का नाम लिखा होता है, जो आपको ज़िंदगी भर भी हेल्प करता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ स्कूल ना 3 टाइप के होते हैं। एक बिल्कुल टॉप नॉच, आप नाम जानते ही हैं,
DPSS, मदर इंटरनेशनल एंड ऑल दोस काइंड ऑफ स्कूल्स, जो कि शायद आपको अटेंडेंस एग्जामिनेशन भी शायद नहीं देंगे, मैं तुक्के से कह रहा हूँ। फिर एक वो थे, मैं कहूँगा तीसरा ग्रेड, जो बदनाम स्कूल हो गए, जो बिल्कुल ही स्कूल थे ही नहीं, और जहाँ पर असली बच्चे 10 थे और नॉन अटेंडिंग के 500 थे। और एक मिड लेवल स्कूल्स हैं जहाँ पर क्लासेस भी लग रही हैं, सेक्शन भी चल रहा है, और आपका बच्चा अगर चाहेगा तो वहाँ जाके अटेंड भी कर सकता है। उन स्कूलों में ही पढ़ना इज़ बेटर, उसमें एग्जाम्शन मिल जाती है, और मैं यूनिट टेस्ट देने जाइए, मिड टर्म देने जाइए, एंड टर्म देने जाइए, उससे आपको बच्चे की रेगुलर प्रोग्रेस का ही पता चलता है। और फेयरवेल वगैरह में जाइए, कभी एक बार स्कूल वैसे भी अटेंड कीजिए। आई थिंक दैट कैन बी ईजिली मैनेज्ड। डेफिनेटली जो मैंने पहले कई बार बोला है कि जहाँ तक बीटेक की बात है, फ़िलहाल जो इंडिया में सिस्टम है, दिल्ली NCR डेफिनेटली गिव्स यू द बेस्ट, नॉट NCR, दिल्ली कोटा गिव्स यू द बेस्ट पॉसिबल ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 कॉलेजेस, अदर देन IIT, NITs एंड ट्रिपल IITs, जो कि एक सेंट्रल कॉलेजेस है जिसमें कोई स्टेट कोटा खास नहीं होता। तो फिर DTU, NSUT, IP यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी वुमेन यूनिवर्सिटी, DSU, अब तो काफ़ी सारे अच्छे ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के बीटेक कॉलेजेस हैं दिल्ली स्टेट में, जहाँ पर 85% सीट मिल जाती है अगर आपके पास दिल्ली कोटा है तो वो लॉजिक अभी भी है। सो दिल्ली में आप एडमिशन ले सकते हैं किसी ऐसे स्कूल में जो अटेंडेंस में एग्जामिशन दे, ताकि आप अपनी कोचिंग पे भी फोकस कर सकें। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।